प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है MS एजुकेट चैनल पर। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8 के अंदर जो अपना अध्याय है 5 वर्ग एवं वर्गमूल, तो उसकी एक्सरसाइज 5.2 को हल करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2, उसका पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें इन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। हमें पता है कि वर्ग किसी भी संख्या का वर्ग है वो m बराबर क्या होता है, n की स्क्वायर के बराबर होता है। यानी उस संख्या की घात यदि हम 2 कर दें तो वो क्या होगा, उसका वर्ग होगा। जैसे हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्या करना है, 32 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 32 का वर्ग क्या होगा, 32 का वर्ग होगा 32 की घात 2, यानी 32 की स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, घात 2 का मतलब हो गया कि 32 को 32 से गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से 32 को 32 से गुणा कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 64, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। और इसका मान आ जाएगा अपने पास से 4, 6 और 6 12, 9 और 1 10। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका वर्ग कितना आ रहा है, 1024। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 32 का वर्ग 1024। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन है वो होगा 35 का वर्ग। तो 35 का वर्ग हमें ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, 35 की घात 2, इसका मतलब क्या हुआ 35 गुणा 35। और जब हम 35 की 35 के साथ गुणा करेंगे तो वो उसका क्या आ जाएगा, वर्ग। ये हो जाएगा 25, 5 3 15 और 2 17, 3 5 15, 1 9 और 1 10। यहाँ हम देख रहे हैं इसका मान आएगा 5, 7 और 5 12, 1 और 1 2 1, इसका मान आ जाएगा 1225। तो 35 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1225। तो ये मान आ गया। अब इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं 86। तो 86 का वर्ग क्या होगा, यहाँ हल करते हैं। तो 86 का वर्ग, तो 86 का वर्ग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 86 की घात 2 लगाएंगे और इसका मतलब हो जाएगा 86 गुणा 86। और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 7396। तो इसका मान आप गुणा कर सकते हैं और इनकी गुणा करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 7396। इसी प्रकार इसका जो चौथा पार्ट है उसमें हमें ज्ञात करना है 93 का वर्ग। और 93 का वर्ग जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 93 की घात 2। और 93 की घात 2 का मतलब हो गया 93 गुणा 93। और जब हम इसका हल करेंगे, गुणा करेंगे इन दोनों की, तो हम देख पा रहे हैं कितना आएगा, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 9 तिये 27, 2 81 और 2 83। तो यहाँ हम देख रहे हैं 9, 4, 6 और 8, इसका मान कितना आया, 8649। तो ये इसका क्या जाएगा, वर्ग। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट करते हैं। पांचवा हमें ज्ञात करना है 71 का वर्ग। तो 71 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 71 की घात 2। 71 की घात 2 लिखेंगे तो 71 गुणा 71। और जब 71 गुणा 71 जब हम मान हल करेंगे तो इसका मान जब आप गुणा करोगे तो इसका मान आ जाएगा 5041। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसका जो सिक्स्थ पार्ट है 46। तो 46 का हमें क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। 46 का जब हम वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 46 की घात 2 मीन्स 46 गुणा 46। और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ हम देख लेते हैं 6 6 के 36, 3 6 चौके 24 और 3 27, 24, 2 4 16 और 2 18। और जब हम इसको हल करेंगे 1 6 8 तो 10 1 और ये हो जाएगा 2116, 2 1 1 6। तो ये मान आ गया इसका 46 का
वर्ग। तो इस प्रकार हम पहले क्वेश्चन में सभी संख्याओं के वर्ग ज्ञात करेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य है, यानी एक सदस्य ये है। तो हमें पता है, हमने पिछले अध्याय में देखा है, तो जब हम इसका हल करते हैं कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक, हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक के लिए सूत्र क्या होता है, टू एम, एक सदस्य होता है 2m, दूसरा इसका सदस्य होता है m² + 1 और तीसरा इसका सदस्य होता है m² - 1। तो ये इस तरह से पाइथागोरस त्रिक के तीनों सदस्यों का हमें ज्ञात करने का एक फॉर्मूला बताया था। 2m, दूसरा होता है m² + 1 और m² - 1। हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन जब हम हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका एक सदस्य का मान कितना दिया है, एक सदस्य बराबर कितना है 6। तो हम इसको इस 2m बराबर क्या कर लेते हैं, 6 रख लेते हैं। 2m बराबर 6, तो m बराबर कितना हो जाएगा 6। ये 2 क्या है, इसके m के गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में यानी बटा में चला जाएगा। तो इसका मान हल करेंगे तो 2 × 3 = 6, यानी m का मान अपने पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ हमने m ज्ञात कर लिया। तो ये इसका एक सदस्य हो गया। इसी का यदि हम दूसरा सदस्य ज्ञात करें, दूसरा सदस्य क्या होता है, बराबर होता है m² + 1। यहाँ हमने m का मान ज्ञात कर लिया है। m का मान कितना है 3, तो 3 की स्क्वायर + 1 और 3 की स्क्वायर कितना होता है 9 + 1 और 9 + 1 कितना हो गया 9 और 1 10। तो दूसरा सदस्य हो गया 10। इसी प्रकार इसका तीसरा सदस्य की बात करें, तीसरा सदस्य होता है m² - 1। तो m का मान कितना है 3 है, तो 3 की घात 2 - 1 और 3 की घात 2 का मतलब हो गया 3 × 3 = 9 - 1 और 9 में से 1 गए 8। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो तीसरा सदस्य है वो कितना है 8। तो इस प्रकार हम एक सदस्य, दूसरा सदस्य और तीसरे सदस्य का मान ज्ञात करेंगे। ये था पहला, तो पहले त्रिक का पहला सदस्य 6 था और दूसरा सदस्य 10 और तीसरा सदस्य 8। इस तरह से हमने निकाल लिए। अब इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। उसमें हमें क्या दिया है, इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस त्रिक के सदस्य, पाइथागोरस त्रिक के सदस्य क्या होते हैं 2m, m² + 1 और m² - 1। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। पहला सदस्य क्या हुआ, पहला सदस्य बराबर 14। अतः क्या करेंगे, पहला सदस्य हमने क्या माना था 2m माना था, तो 2m बराबर 14 और m बराबर क्या होगा 14 भाग में 2, यानी ये गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा और भाग को हम क्या लिखते हैं बटा में लिखते हैं, यानी m बराबर 14/2 लिख दो। 2 × 7 = 14। इसका मतलब m का मान अपने पास जो पहला सदस्य हमें दिया गया था वहाँ से हम m का मान ज्ञात करेंगे। ये पहला सदस्य तो 14 ही है, लेकिन यहाँ से हम क्या करेंगे m का मान ज्ञात करेंगे ताकि हम दो बाकी सदस्यों को ज्ञात कर सकें। तो अब इसका दूसरा सदस्य ज्ञात करेंगे। दूसरा सदस्य बराबर क्या होगा m² + 1। तो दूसरा सदस्य m का मान रखने पर, अब क्या होगा m² यानी 7 की स्क्वायर + 1 और 7 की स्क्वायर कितना हो गया 49 + 1, 49 और 1 50। तो दूसरे सदस्य का मान कितना आ जाएगा 50। अब हम इसके नीचे ही लिखेंगे तीसरा सदस्य क्या होगा m² - 1। तीसरा सदस्य क्या होगा m² - 1। तो m का मान रखने पर m का मान कितना है 7
और ये हो जाएगा 7 की स्क्वायर माइनस 1, और 7 की स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 1, और 49 माइनस 1 मीन्स 48। तो इसका तीसरा सदस्य कितना हो जाएगा 48। तो इस प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन हल किया। अब हम देखते हैं इसी का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में रखेंगे कि एक सदस्य का मान हमें दिया गया है कितना है 16, अतः ये 16 है, अतः 2m बराबर 16, और m बराबर क्या हो जाएगा 16 भाग में 2, और 16 भाग में 2 का मतलब हो गया 16/2, और 16/2 का मतलब हो गया 8, यानी m बराबर कितना हो गया 8। m का मान यहाँ से 8 हो गया। अब हम इसका दूसरा सदस्य ज्ञात करेंगे। दूसरा सदस्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा m² + 1। तो यहाँ क्या करेंगे m का मान रखने पर अब m का मान कितना था अपने पास 8, तो ये हो जाएगा 8 की स्क्वायर प्लस 1, और 8 की स्क्वायर का मान कितना हो गया 8 8 64 प्लस 1, 64 प्लस 1 कितना होता है 65। तो इसके दूसरे सदस्य का मान अपने पास आ गया 65, और इसके तीसरे सदस्य का यदि मान बात करें, तीसरा सदस्य बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे m² - 1, और फिर m का मान रखने पर m का मान रखेंगे, तो m का मान रखने पर m कितना है 8 है, तो 8 की स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा 64 माइनस 1, और 64 में से 1 गए 63। तो इस प्रकार इसका तीसरा जो सदस्य है वो कितना हो जाएगा 63। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में एक सदस्य कितना दिया है, एक सदस्य हमें दिया गया है 18, तो एक सदस्य बराबर 18, अतः हम क्या करेंगे, पहला सदस्य हमने क्या माना था 2m, तो 2m बराबर 18 उसके मान बराबर रख लेंगे, और 2m बराबर 18, तो m बराबर 18 भाग में 2, और m का मान कितना आ जाएगा 18 भाग 2 यानी 9, यानी m का मान अपने पास आ गया 9। m का मान कितना आ गया अपने पास से 9। अब हम इसके दूसरे सदस्य का मान ज्ञात करेंगे। दूसरे सदस्य का मान क्या होता है, दूसरे सदस्य का मान होता है m² + 1, और हम क्या करेंगे m का मान रखने पर m का मान इसमें रखेंगे। m का मान हमने पहले सदस्य ने निकाल लिया है 9 है, तो इसका मान आ जाएगा 9 की घात 2 + 1, और 9 × 81 + 1, और 81 और 1 82। तो ये हो गया दूसरा सदस्य। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका तीसरा सदस्य निकालते हैं, यहाँ लिख लेते हैं तीसरा, इसका मान क्या आ जाएगा, तीसरे सदस्य का मान, तीसरे सदस्य का मान बराबर m² - 1, और यहाँ क्या करेंगे हम m का मान रखने पर, जब हम m का मान रखेंगे तो m² यानी 9 की घात स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा 9 की स्क्वायर कितना होता है 81 - 1, और 81 में से 1 गए 80, और यहाँ अपने पास मान कितना आ जाएगा 80। तो तीसरा सदस्य आ गया इसका 80। तो इस प्रकार से हम ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।